दूर किसी गांव में हरिया नाम का एक चरवाहा था, जिसके पास 6 बकरियां थी। वो रोज उन बकरियों को घास चराने के लिए जंगल की दूसरी तरफ लेकर जाता था और शाम को वापस लेकर आ जाता था। जब भी वो जंगल में अपनी बकरियों को लेकर जाता, वो उन सभी बकरियों की गिनती करता था। एक दिन उसकी एक बकरी गायब हो जाती है। 1 2 3 4 5। अरे ये क्या, यहाँ तो सिर्फ 5 बकरियां हैं। मेरे पास तो गिनती की 6 बकरियां थी। एक बकरी कहाँ गई? शायद मैंने गलत गिना है। एक बार फिर से मैं गिनती करता हूँ। 1 2 3 4 5। नहीं, ये तो सच में 5 ही बकरियां हैं। मेरी एक बकरी कहाँ गई? कहीं मैं गलती से जंगल में तो नहीं छोड़ आया उसे? मुझे उसे ढूंढ कर लाना होगा। हरिया उन सभी बकरियों को एक कमरे में बंद कर देता है और खुद अपनी एक बकरी को ढूंढने के लिए जाता है। यहाँ सभी बकरियां आपस में बात करती हैं। तुम्हें क्या लगता है एक बकरी कहाँ गई होगी? मुझे तो ऐसा लगता है जैसे उसे किसी जंगली जानवर या शिकारी ने पकड़ लिया होगा। तुम ये सब कैसी बातें कर रही हो? भला कोई शेर या शिकारी हम सब के बीच में से किसी एक बकरी को क्यों पकड़ेगा? बात तो सही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब तक वो बकरी जिंदा होगी। तुम लोग उसकी चिंता मत करो, वो मेरी बहन है और मेरी बहन बहुत बहादुर है। देखना बहुत जल्दी ही वो वापस आ जाएगी। वापस तो तब आएगी ना जब जिंदा होगी। इसीलिए हम सब कहते हैं कि मालिक के आसपास रहना चाहिए, लेकिन तुम लोग सुनते ही नहीं हो। अब तक तो बेचारी किसी के मुगाने वाला बन गई होगी। सोनू बकरी अपनी बहन के लिए बहुत परेशान थी। दूसरी ओर किसान हर जगह अपनी बकरी को ढूंढता है, लेकिन उसे वो बकरी कहीं नहीं मिलती। धीरे धीरे रात हो गई। किसान निराश होकर अपने घर वापस आ जाता है। लगता है अब सुबह ही मुझे अपनी बकरी को ढूंढना पड़ेगा। बस भगवान उसकी रक्षा करना, उसे किसी शिकारी ने अपने शिकार न बना लिया हो। बड़ी मेहनत करके मैंने ये सभी बकरियां खरीदी थी। मुझे अपनी सभी बकरियों से बहुत प्यार है। हे भगवान, तुम उनकी रक्षा करना। हरिया भी अपनी खोई हुई बकरी के लिए बहुत परेशान था। दूसरी ओर हरिया की बकरी मोनू जंगल में यहाँ वहाँ घूम रही थी, क्योंकि वो रास्ता भटक चुकी थी। असल में वो सभी बकरियों के साथ जब घास चर रही थी, तभी उसे एक रंग बिरंगी तितली नजर आती है और वो तितली के पीछे पीछे जंगल की ओर पहुंच जाती है और रास्ता भटक जाती है। रात हो गई और मुझे रास्ता भी नहीं मिल रहा। मुझे उस तितली के पीछे पीछे नहीं जाना चाहिए था। अब मैं घर वापस कैसे जाऊं? वहाँ पर मेरे मालिक और मेरी बहन मेरा इंतजार कर रहे होंगे, बहुत परेशान हो रहे होंगे। भगवान, मुझे मेरे घर वापस जाना है। तभी उसे जोर से एक गोली चलने की आवाज आती है। वैसे तो जंगल में मैं शेर का शिकार करने आया था, लेकिन एक बकरी का शिकार करना भी फायदेमंद है। इसे भून कर खाने में बहुत मजा आएगा। नहीं, मुझे मत मारना। अरे अगर तुझे मारूंगा नहीं तो मेरा पेट कैसे भरेगा? शिकारी अपनी बंदूक लेकर बकरी की ओर बढ़ता है। तभी जंगल में शेर के दहाड़ने की आवाज आती है। ये क्या, लगता है शेर भी इसकी ओर आ रहा है। किसकी हिम्मत हुई जो मेरे जंगल में मेरे शिकार को अपना शिकार बनाए? हे भगवान, अब तो जंगल का शेर भी यहाँ आ गया। अब तो मेरा बचना नामुमकिन है। या तो ये शिकारी मुझे खा जाएगा या फिर ये शेर मुझे कच्चा चबा जाएगा। अब मैं क्या करूँ? यहाँ से कैसे जाऊँ? हाँ, एक आइडिया आया। अरे बाबा, एक ताजा बकरी और एक इंसान, आज तो मजा ही आ गया। पूरे एक हफ्ते का खाना मेरे सामने है। बहुत दिनों से ताजा मांस नहीं खाया था। आज मेरा पेट बहुत अच्छे से भर जाएगा। अब मैं क्या करूं? यहाँ तो शेर आ गया, ये मुझे मार देगा। मुझे चुपचाप यहाँ से भागना होगा। मैं तो वैसे ही दिल का मरीज हूँ। इससे देखकर तो मेरी पैंट गीली हो गई है। शिकारी को डरता हुआ देखकर बकरी मौके का फायदा उठाती है और शेर के सामने शिकारी से कहती है, क्यों शिकारी भैया, तुमने कहा था कि तुम इस जंगल के शेर का शिकार करने आए हो और फिर मेरा शिकार करोगे। अब तो शेर राजा भी तुम्हारे सामने खड़े हैं। चलो चलो, उनका शिकार करो, उसके बाद आप मेरा शिकार करना। क्या कहा? शेर का शिकार? नहीं तो मैं ऐसा नहीं कर रहा था। मैं भला शेर को कैसे मारूंगा? ये तो गलत बात है। आप अपनी बात से पलट रहे हो या फिर शेर महाराज को देखकर डर गए? क्या कहा? ये एक मामूली इंसान मेरा शिकार करेगा, इस जंगल के राजा का? हाँ शेर महाराज, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। इसीलिए मैं जब इन्हें अपना शिकार करने से रोक रही थी तो उन्होंने मुझे धमकी दी कि ये पहले शेर को मारेंगे फिर मुझे। नहीं, ये झूठ बोल रही है। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा।
देखा आपने, मेरे सामने ही इन्होंने बात बदल दी। इन्होंने कहा था कि उनके और भी साथी यहाँ पर छुपे हुए हैं, जो भी आप पर छुपकर नजर रख रहे हैं। जब आप इसके सामने आएंगे तो ये अपने साथियों के साथ आपको गोली मार देंगे। इसकी इतनी हिम्मत कि ये मेरा शिकार करेगा, इसका शिकार तो अब मैं करूंगा। इतना कहकर शेर शिकारी पर हमला कर देता है और मौका देखकर बकरी भी वहाँ से फरार हो जाती है। बहुत मुश्किल से रास्ता ढूंढकर वो अपने मालिक के घर पहुँच जाती है। अरे मेरी बकरी, ये तो वापस आ गई। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। मोनू बकरी को देखकर हरिया और बाकी सारी बकरियां भी बहुत खुश होती हैं। मोनू बकरी जंगल में हुई उसके साथ सारी घटना उन सबको बताती है। अपने सभी बकरी दोस्तों को बताती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ और सभी उसे बहादुर बोलकर उसकी सराहना करते हैं।